12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, सरकार की आमद मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीब इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह आपको मालूम है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना इसकी आमद है और ये महीने का सिलसिला जारी है, और हमने इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले मिलाद के सबूत पर कुरान से कुछ दलाइल पेश किए, इसी तरह और फिर ये एक सवाल उठाया जाता है और इस सवाल के ज़रिए लोगों को फसवसा दिया जाता है, यानी अवाम अहले सुन्नत को गुमराह किया जाता है। यानी सहाबा के तो दौर रहे, सहाबा किराम ने क्या मिलाद मनाया, क्या किसी सहाबी से मिलाद मनाना साबित है? यानी पहली बात तो ये है कि जो सहाबा का दौर रहा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये दौर रहा, ये एक मुख्तसर वक़्त का दौर था। इसके अलावा यानी अगर आप दौर पर बात करें तो ये बात काफ़ी नहीं होती, बात मुतलकन ये बात होती है कि जब कुरान पाक में नबी पाक का मिलाद का तज़किरा मौजूद है, यानी ये बातें मौजूद है जब नेमत मिले खुशी करो, अल्लाह के फजल रहमत पर खुशी करो, यानी तो फिर जब ये बात मिल गई तो यहाँ इस बात का हमें आप जवाब दें कि हुजूर नेमत नहीं है, या हुजूर अल्लाह का फजल नहीं है, या हुजूर रहमत नहीं है, क्योंकि इस कुरान पाक के अंदर बुखारी मुस्लिम की अहादीस के अंदर ही हुजूर को नेमत भी करार दिया गया है, हुजूर को फजल भी करार दिया गया है और हुजूर को रहमत भी करार दिया गया। और आगे बात अगर हम करें तो हदीस मुबारका के अंदर भी आपका मिलाद मनाना, नबी पाक ने खुद भी मिलाद मनाया। और आज जिस तरह एक सवाल उठाया जाता है कि क्या सहाबा ने मिलाद मनाया, ये तौसीफुर रहमान नामी शख्स है, ये वहाबी, इसका आप ये बयान सुने और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम सहाबा का मिलाद मनाना साबित करेंगे। इसकी आप ये गुफ्तगू समाअत फरमाएं। अगर आपको दावा है ईमान का, अकीदे का, तो मुझे दिखाओ अबू बकर ने मनाया, उमर, उस्मान, तलहा, साद, सईद, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मनाया। सहाबा का दौर जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया था बेहतरीन दौर मेरा आपने इसका ये क्लिप समाअत फरमाया जिसके अंदर ये बंदा ये बात कर रहा है कि क्या अबू बकर ने मिलाद मनाया, साद ने मिलाद मनाया। इसी तरह अशरा मुबशरा सहाबा किराम के ये नाम लेकर ये बंदा ये बात कर रहा है कि क्या जी सहाबा ने मिलाद मनाया। तो मैंने कहा हज़रत इंशाअल्लाह ताला हम इस बात पर गुफ्तगू करते हैं और एक बात हम आपसे भी करते हैं कि क्या सहाबा ने मिलाद मनाया। इस बात पर तुम आते हो कि सहाबा ने तो या रसूलल्लाह भी कहा, आप क्यों नहीं कहते? इंशाअल्लाह ताला हम सहाबा के मिलाद मनाने पर हम दलील पेश करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये सुनन निसाई के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है और स्क्रीन पर भी आपको यह हदीस मुबारक नज़र आ रही होगी, इसका हवाले के साथ आपको नज़र आ रही होगी यह हदीस मुबारक। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, इन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा अला हल्क़तिन यानी मिन अस्हाबिही। तो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की एक महफिल में तशरीफ़ लाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से इरशाद फरमाया, मा अजलसकुम, किस चीज़ ने तुम्हें यहाँ बिठाया है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना इलैना बिका। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, ये महफिल सजाने का मकसद ये है कि हमें जो अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की दौलत अता फरमाई है और आपको बेच कर हम पर एहसान फरमाया, इस पर इसका जिक्र करें और उसका शुक्र अदा करें। आगे क्या फरमाते हैं? फरमाया अल्लाहुम्मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका, फरमाया अल्लाह की कसम तुम सिर्फ इसलिए बैठे हो। अर्ज की अल्लाहुम्मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, फरमाया अल्लाह की कसम हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि दीन इस्लाम की दौलत और आपकी आमद की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इरशाद फरमाया, इन्नी लम तस्तहलिफकुम तोहमतन लकुम इन्नमा अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मैं तुमसे कसम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे तुम पर शक है,
بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے. یعنی جو صحابہ کرام میلاد کی محفل لگائے بیٹھے تھے، میلاد کر رہے تھے، یعنی ہماری محافل کے اندر تو یہی ہوتا ہے، پہلے تلاوت قرآن، پھر اس کے بعد نعت شریف، اور اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے یعنی حضور کے خصائص و کمالات، آپ کے معجزات، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کے خوبیاں وصف بیان کیے جاتے ہیں. لیکن جو آج کے دور میں جو خرافات کی جاتی ہیں محافل کے اندر، یہ ڈف وغیرہ، ذکر وغیرہ نعت کے اندر کرنا، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ ہی اہل سنت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن جو اہل سنت کا جو میلاد منانے کا جو صحیح مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تلاوت قرآن سے محفل کا آغاز ہو اور نعت شریف پڑھی جائے اور حضور کے وصائف، آپ کے کمالات اور خوبیاں بیان کی جائیں. اور اسی حدیث مبارکہ کے اندر، یہ سنن نسائی کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر بھی یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا جو آج کے دور میں مسلمانوں کا طرز عمل ہے. اور اس طرح یہ بات بالکل واضح ہے کہ صحابہ کا میلاد منانا یہ الحمدللہ یہ ثابت ہے، اور ہم نے اس کو ثابت بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.